औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अजहर की जानिब से बहुत प्यार भरा सलाम। आप जहां मुझे देख रहे हैं, आप शहर कराची में हैं, मुल्क पाकिस्तान में हैं, शहर से दूर हैं या मुल्क से दूर हैं, तो बिल्कुल जनाब हम आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अजहर में मेट्रो वन का ये प्रोग्राम जो कि आप पीर से लेकर जुम्मे तक देखते हैं। आज जुम्मा है और मुबारक दिन है, यानी मुसलमानों के लिए आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है कि जो भी चीज़ बर्पा होगी यानी क़यामत जुम्मे के दिन आपको कोई डिसीजन लेना है तो पहले, अब तो खैर डे चेंज हो गया कि हम इतवार पर जाते हैं, वरना पहले वक्तों में अगर आप बात करें किसी की शादी है, किसी का कोई दिन रखने हैं और किसी के घर जाना है तो वो जुम्मे का दिन जो है वो रहमत के कहते हैं ना मुतरादिफ लेकर लोग आगे बढ़ते थे। तो जिंदगी में आप देखें कि जब आप अरब कंट्रीज को देखें तो कुछ भी हो वो जो फ्राइडे को ऑफ करते हैं तो वो आज तरक्की की फहरिस्त में सबसे आगे हैं। हम कतर की बात कर लें, हम सऊदीया की बात कर लें, हम कुवैत की बात कर लें, तो इसी तरीके से जो चीज़ें अपने असल को नहीं भूलती हैं वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाती है। इसी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम जिक्र ना करें तो शुरुआत प्रोग्राम की नहीं होती है, हज़रत अली की बात ना करें तो हम ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें इतनी ईजीएस्ट कर दी और सबसे जो अहम बात जो उन्होंने बताई कि ज़िंदगी में आप 5 बार अल्लाह के घर का जो है वो रुख करें, क्योंकि क़यामत के रोज़ सबसे पहले इसी बारे में आपसे पासपुर्स होगी, यानी नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। और उस वक्त भी क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम शायद कोताही करने की कोशिश करें, लेकिन उस वक्त इज़ा बात करेंगे। और ये भी साथ साथ कहा जाता है कि आप नमाज जगह बदल बदल कर पढ़ें, कि क्योंकि चलते फिरते भी हमसे कुछ ऐसी गुनाह हो जाते हैं जिसको हमें फील नहीं होता, लेकिन इटसेल्फ वो गुनाह होते हैं या गलतियां होती हैं, तो वो जगह आपकी शहादत या गवाही देगी कि इस बंदे ने फला टाइम पर यहाँ नमाज पढ़ी थी और वो निजात का बाइस बनेगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ आज मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी दावे, काफ़ी बातें, और अगर हम बात ये करते हैं मेरी बीमारी की, तो मुझे जब ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उसके बाद लोगों ने काफ़ी जो चीज़ें हैं वो सामने मंजर आम पर उसकी किरदार कशी की मेरी, और ये कहा कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, अच्छा जी ये चीज़ें ला कर दे, जो ला कर दी उसके अगेंस्ट बातें की। तो ज़िंदगी में आप अपने लिए तो खैर मैंने बात की है, लेकिन आज जिन लोगों से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए जीते हैं। उनकी कम्युनिटी बढ़ जाए, उनकी कम्युनिटी के अंदर सेहत रहे, उनकी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज मेरे साथ मौजूद है मिनज़ई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट तैमूर खान। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक हो आपको, और आपने खास दुआ में याद रखना है हमें। ठीक है जी। इसी के साथ सुलेमान खान जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त, क्योंकि उनसे बातचीत रही है, आप एजुकेशन हेड हैं मिनज़ई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। कैसे मिजाज है मेरे भाई के? बहुत शुक्रिया कि आपसे कल ही बात हुई और आज आप मेरे शो पर मौजूद हैं, और इसको दोस्ती कहते हैं। और इसके बाद इनसे पूछेंगे, इनकी स्मार्टनेस का भी राज हम पूछेंगे कि ये दिन बाय दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं, मैं तो मोटा होता जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें जानेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जुम्मे का दिन है, इटालियनों को नहीं भूल सकते, और इटालियनों की बात आती है तो शेफ नौरीन की बात आती है, शेफ नौरीन की बात आती है तो फिर मेरी जो है वो फरमाइशों की भी बात आती है। तो झटपट किचन में चलते हैं और उसके बाद आपसे उनसे जानते हैं, शेफ नौरीन से, कि हम जो हैं वो किस तरीके से चीज़ों को डिफरेंट फ्लेवर दे सकते हैं, और आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, जुम्मा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं ज़ीशान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको शेफ नौरीन जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। और जुम्मे के दिन मेरी फरमाइश, कल भी खैर मेरी फरमाइश थी, आज क्या बन रहा है मेरी आपकी रोज कोई ना कोई फरमाइश होती है, तो कहते और हैं पहले से ही जो ना अगले हफ्ते की फरमाइशें आपकी लाइनअप हो जाती हैं। ऐसा ही होता है। ये भी बनना चाहिए, वो भी बनना चाहिए। वैसे आपकी काफी सारी फरमाइशें हमने पूरी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कल वाली डिप ग्रीन वाली ऑसम, उसकी 1000% वोट्स मिले। हमने 100 में बात की थी, लेकिन 1000 में जो कैप्सिकम स्लैंट्रो लाइम सॉस थी, बड़ी जबरदस्त थी। फ्रेंच फ्राइज के साथ नाम नहीं आते ना, फ्रेंच फ्राइज के साथ कैसी लग रही थी? वो ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही थी ना। अच्छा, वो बड़े मैंने तमीज से खाया उसको चम्मच लेकर, लेकिन वो उंगली वाली डिप थी। आप उसको चाट के खाने वाली थी। अल्लाह का शुक्र है। तो आज हम क्या क्या बना रहे हैं? आज जो है वो हम ज़ीशान भाई की फरमाइश पे बना रहे हैं सैंडविचेस जो इजीली बन जाएं, ठीक है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं हो लेकिन यमी बहुत हो। तो उसके इंग्रेडिएंट्स जब मैं आपसे डिस्कस करूंगी तो आपको पता चल जाएगा वो क्यों यमी है, ठीक है, क्या डिफरेंट है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम बना रहे हैं आज फ्रेंच टोस्ट। जबरदस्त। और फ्रेंच टोस्ट तो किसके फेवरेट नहीं हो, तो मेरे भी फेवरेट है,
ठीक है, सभी के फेवरेट है वो तो। और इंशाल्लाह इटालियनों की ही जो है वो चॉकलेट डिजर्ट को यूज करते हुए इंशाल्लाह हम आज फिर चॉकलेट डिजर्ट बनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो आप जुम्मे के दिन हो मीठा नहीं हो तो, और कहते हैं ना कि मुंह मीठा ना हो। और अच्छा, जुम्मे के दिन वैसे पहले दावतें भी होती थी, तो आप एवरी जुम्मा मेरी फरमाइश बाजी की तरफ से दावत, और आज भी होती हैं जुम्मे के दिन। मेरे ख्याल से शायद मुझे बाकी शहरों का तो नहीं पता, लेकिन कराची का तो कल्चर है कि जी बिरयानी बनेगी, बिरयानी बनेगी और मिलके खाएंगे सब। हाँ, सारी फैमिली नमाज के बाद बिरयानी का इंतजार करती है, या फिर कुछ घरों में दाल चावल बनता है बाकायदा जुम्मे के दिन। ऐसे ही है, ऐसे तो ही ये एक कल्चर बन चुका है कराची का, और ये हमारी स्पेशलिटी भी है। हाँ। तो आप स्टार्ट लीजिए, हम जरा मेहमानों की तरफ से होकर आते हैं। तो सबसे पहले तैमूर भाई आपसे सवाल है कि मिंज़ई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखने की वजह क्या थी? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जीशान भाई, दावत दी, मदू किया। और मिंज़ई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इसकी बुनियाद रखने की बुनियादी वजह यही है कि फिलहाल ये अभी हम लोग कम्युनिटी बेस पर कर रहे हैं। तो हमने अपनी कम्युनिटी में देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे लोग लैक कर रहे हैं। ठीक है, ख़ास तौर पर एजुकेशन, हेल्थ, रोज़गार के हवाले से सबसे ज़्यादा हमने एजुकेशन को फोकस किया, एजुकेशन के ऊपर हमने काम किया। अब इसमें मैं ये कहूँगा कि ये हम दोस्तों की एक इज्तिमाई कोशिश थी, एक इज्तिमाई सोच थी। तकरीबन 10-12 बंदों ने मिलकर इसके बारे में सोचा, और जो बुनियादी मसाइल है एजुकेशन के हवाले से। अच्छा ज़ीशान भाई, मेरा ताल्लुक वैसे भी एजुकेशन के फील्ड से है, या बाय प्रोफेशन में टीचिंग भी करता हूँ, तदरीस के सिलसिले भी मैं भी रहता हूँ। मसला हमारा ये है कि एजुकेशन का मयार भी बदकिस्मती से मैं कहूँगा उस तरह नहीं है जिस तरह के होना चाहिए। जिस तरह अभी इंट्रो में आपने दूसरे ममालिक का तस्करा किया, तो उनकी तरक्की या कामयाबी का राज यही है कि एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया और बहुत सीरियस होकर इस चीज़ को लेकर चले गए। तो एजुकेशन में हमने काम किया, ख़ास तौर पर हमारे वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं या जो वालिदैन उनको पढ़ाना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली वो कमज़ोर है। ठीक है, तो उनको हम असिस्ट कर रहे हैं। उसके लिए बाकायदा हम लोगों ने प्लान किया, हम दोस्तों ने मिलजुल के उस पर काम किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आगे इस प्रोग्राम में आपको बता देंगे कि न सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान के जहाँ जहाँ हमारे कम्युनिटी आबाद है या रहते हैं उनके बच्चों को हम फ्री स्कॉलरशिप देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद हम आते हैं सलमान भाई आपकी तरफ के, मिंज़ई नाम क्यों रखा? कम्युनिटी बेस्ड नाम है, आपकी कम्युनिटी का नाम है, या आप किसी से इंस्पायर हुए तो इसलिए आपने इसका नाम मिंज़ई वेलफेयर रखा? नहीं, इसका नाम रखने की वजह तो ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा होगा कि पश्तून कबाइल बहुत ज़्यादा जो है ना वो कबायली इलाका जात में रहते हैं। उसके साथ साथ फिर सुलेमान खेल, अली खेल, काका खेल, अका खेल, इस तरीके से ये बड़ी बड़ी शाखें हैं। तो सुलेमान खेल के बाद अली खेल के बाद फिर उसकी छोटी शाख जो है ना वो मिंज़ई की भी आती है। तो हमने ये सोचा कि बड़ी तरफ जाने से बेहतर है कि पहले छोटी सतह पे काम किया जाए। इरादा तो हमारा आगे इंशाल्लाह ये है कि हम पूरे इंसानियत के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, पर वसाइल सबसे मेन चीज़ होती है इसके अंदर कि डोनेशन फंड, इसकी कमी जो है ना उसका सामना हमारे साथ हमेशा रहता है। बिल्कुल, जैसे जैसे वो चीज़ें हमारे पास आती रहेंगी, डोनेशन जो है ना उसका तरीक़ाकार, उसका सिलसिला बढ़ता जाएगा। तो ये हम सब के लिए जो है ना इंशाल्लाह अपनी सारी खिदमत उसके लिए जो है ना आगे चलेंगे और खिदमत सरअंजाम भी देंगे। मिंज़ई हमारी जो है कास्ट है, ठीक है, इसलिए हमने इसको फिलहाल अपने घर से शुरू किया है। माशाल्लाह, आगे जाके इंशाल्लाह फिर हम इसको वसी सतह पर लेकर जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज और सलमान भाई आपसे कहूंगा कि देखिए जब आप टीवी चैनल्स पर आते हैं, बार बार लोग आते हैं, आपका काम लोग देखते हैं। एक दफा आ गए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्रोबिंग्स कर रहा हूँ या कुछ, लेकिन तैमूर भाई, सलमान भाई, कि आप जब तक आकर बैठेंगे नहीं, लोग आपको देखेंगे नहीं, काम नहीं होता। जैसे कि अगर आपके दांत में दर्द है, आपको रूट कैनाल करवाना है, तो एक दफा विजिट नहीं होता, 4-5 विजिट के बाद वो आपको कैप लॉकिंग की जाती है। तो इसी तरीके से आपके जब विजिट्स होंगे, लोग आपको देखेंगे, लोगों की आप तक रसाई होगी, तो ही चीजें आगे बढ़ती हैं। और इसी के साथ हम अब वापस जब आएंगे तो अपने पख्तूनों को अपनी जुबान में, अब जो भी पश्तो में कौन वेलकम करेगा जो, तो हम किचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि शेफ नौरीन क्या कर रही है। जी शेफ नौरीन। सैंडविचेस बनाने के लिए जो है वो स्लाइसेस के जो है साइड्स हमने उतार दी हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम हर स्लाइस के साथ करेंगे कि उसके जो है वो हम ये साइड्स जो है ना रिमूव कर दें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर आप नहीं भी रिमूव करें, मैं पर्सनली इसके हक में नहीं हूँ, मगर सैंडविचेस को इसी तरह बनाया जाता है, कोल्ड सैंडविचेस को, ठीक है, ठीक है।
तो लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपको अच्छे लगते हैं, जैसे मुझे लगते हैं, मैं इसके साथ ही सैंडविच को पसंद करती हूँ। बट नॉर्मली जो है वो इसके साइड रिमूव किए जाते हैं और पीस भी छोटा हो जाता है जब आप रिमूव करते हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ कि भाई साथ खा ले, वो मसला नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको नहीं पसंद होते ये, क्योंकि स्टैंडर्ड यही है कि इसके साइड्स ना हो, इसका जो पका हुआ ये जो क्रस्ट वाला साइड है ये ना हो। अच्छा, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती चलूं कि हमारे सैंडविच में आज जो फिलिंग जा रही है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी जो है वो इसकी फिलिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जैसे इसका नाम बता रहा है कि ये क्यूकम्बर जो है वो सैंडविच है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्यूकम्बर है, यानी कि खीरा। खीरे को जो है वो आप कद्दूकश कर लें या स्लाइसेस काट लें, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम आज इसके स्लाइसेस करेंगे और इसको इसमें सैंडविच में जो है ना वो स्प्रेड करेंगे। ठीक है, साथ में जो है वो जाहिर सी बात है सैंडविच है तो उसके साथ आपको सैलेड लीव जो है वो आप रखते हैं। ठीक है, सलाद का पत्ता। ठीक है, इसको जो इसकी बेस है वो बन रही है चीज से। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्यों यमी है, इसकी सारी वजह जो है ना मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं चीज लवर हूँ, ये क्रीम चीज है। ठीक है, ये चीज की एक टाइप है जो स्प्रेडेबल होती है। ये भी इटालियनो की है या डिफरेंट ब्रांड? नहीं, ये डिफरेंट ब्रांड की जी। अभी तक इटालियनो चीज नहीं बनाता, चीज पाउडर प्रोड्यूस करता है लेकिन चीज स्प्रेड्स नहीं बनाता। वो भी जल्दी इंशाल्लाह मार्केट में आ जाएगा। इंशाल्लाह। तो ये चीज स्प्रेड है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, इवन क्रीम चीज घर में भी बना सकते हैं, इंशाल्लाह कभी हम सिखाएंगे आपको। तो क्रीम चीज लिया आपने, ठीक है, क्रीम चीज के अंदर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा जिंजर पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च ये जाएगी जस्ट फॉर द टेस्ट, और नमक। ठीक है, अच्छा, इसके साथ जो है वो हमने इसको मिक्स किया, और जो आपके लहसुन है, लहसुन के क्लोव को बिल्कुल हम छोटा सा चॉप कर देंगे, बिल्कुल बारीक चॉप कर देंगे, और वो भी इसके अंदर जाएगा। ठीक है, इसको स्प्रेड करेंगे, पहले हम सैलेड लीव लगाएंगे, इसको स्प्रेड करेंगे, और साथ साथ जो है वो खीरे के स्लाइसेस को हम जो है वो स्प्रेड करेंगे। तो ये हमारा सैंडविच रेडी हो जाएगा। आप इसको असेंबल करें, हम वापस आते हैं। अच्छा जी, मुझे ये अब वेलकम कौन करेगा पश्तो में, जरा अपनी जुबान में? मेरे ख्याल में चले तैमूर भाई वेलकम करें। किस तरह वेलकम सर? मतलब अपनी जो भी आपकी मिंजई कम्युनिटी है, आप उसको कैसे वेलकम करेंगे? अपनी जबान में, अपनी पश्तो जुबान, उर्दू में तो मैं कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दिमा कदरमन इज्जतमंद दिमिंजी कौम जवानानो मुसेरानो मुझ नंदी मेट्रो 1 चैनल। सर पूरा नाम क्या है आपके शो का? मेट्रो 1 न्यूज का प्रोग्राम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह की ताय सरनास्यु जिशान भाई मुझदा प्रोग्राम कंडक्ट कवी और ताय मुझ हर कला है। क्या बात है, यही सही बोल रहे हैं। अच्छा जी, ये जो रजिस्ट्रेशन का अमल जो है मिंजई का, इजी था, मुश्किल टास्क था, और या आपको एक तो लेग पुलिंग होती है, बैक बाइटिंग भी हो रही होती है, आपके पीछे लोग बातें भी कर रहे होते हैं, तो ये अमल तमाम मुझे बताएं तैमूर भाई। अच्छा जिशान भाई, ये मिंजई के हवाले से अगर आप इजाजत है मैं थोड़ा टच देना चाहता हूँ। सलमान भाई ने तो खैर तफसील से ये बता दिया। मिंजई सब ट्राइब है, खिलजी कबीला आपने सुना होगा, पश्तून का एक बहुत बड़ा कबीला है खिलजी, तो उसका एक सब ट्राइब है। ठीक है, इस वक्त मिंजई कबीले के जो हमारी मिंजी कौम में ना सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में ये आबाद है और मौजूद है। बेसिकली हमारे जो ओरिजिन है वो सूबा बलूचिस्तान, जोब, संबाजू, अगर आपने नाम सुना है, जोब डिवीज़न में वहाँ पर है। इसके अलावा केपी में, नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान में हमारे मिंजई कम्युनिटी के लोग आबाद है, शहरों में आबाद है। शुरू में ये नोमैडिक लाइफ गुजारते थे, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में उन्होंने माइग्रेशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बड़ी तादाद में हमारा मिंजई जो ट्राइब है, कम्युनिटी है, वो आबाद है। ज़्यादातर बिजनेस और तिजारत से ये वाबस्ता है। अब आते हैं मिंजई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नाम रखने की बुनियादी वजह भी यही थी। अब रजिस्ट्रेशन में जाहिर बात है, जब आप एक काम करते हैं या इसका इदारा करते हैं, उसके तो तमाम जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल होनी चाहिए। कराची में या सिंध की सतह पर सबसे पहले जो वेलफेयर डिपार्टमेंट एसोसिएशन है, वहाँ से हमने इसकी रजिस्ट्रेशन कराई। वो प्रोसेस स्मूथ था, काफ़ी हद तक उसमें हमें ज़्यादा हर्डल्स नहीं हुई। इदारों ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ, क्योंकि एक भलाई का काम हम कर रहे हैं। लेकिन आपको याद हो, एक मरतबा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। जब ग्रे लिस्ट में गया तो FATF एक इंटरनेशनल इदारा है, तो पाकिस्तान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे। तो उसी ज़ुमरे में जितने भी आपके वेलफेयर्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, या दूसरे जो फलाही इदारे हैं, उनके ऊपर बहुत पाबंदियां लग गई। फिर
जितने भी वेलफेयर्स थे उनको तकरीबन एक तरह से बैन कर दिया गया और शुरू से दोबारा उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया। फिर सिंध गवर्नमेंट ने इसके लिए चैरिटी कमीशन एक इदारा बनाया, फिर उन्होंने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मिंजाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में दूसरा वेलफेयर है जो चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड है और अप्रूव है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद बातों को जानेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक। और हम ब्रेक के बाद वापस आ जाएंगे। सुलेमान भाई से हम पूछेंगे कि आपकी तालीम और तालीम का निज़ाम क्या है और किस वे से आप अपनी मिंजाई वेलफेयर के मतलब अपनी कम्युनिटी के लोगों को सर्व करें। जी जैसे कि आपको पता है कि ज़ीशान सर हमारे पास जो हैं एजुकेशन से वाबस्ता काफ़ी जो है लोग हैं। सर तैमूर का अपना स्कूल है, एजुकेशन से वाबस्ता हैं। सर वलीजान हैं, ऐसे ही हमारे साथ जो सर नईम है हमारे डिपार्टमेंट के, काफ़ी ऐसे नौजवान हैं हमारे साथ जो पढ़े लिखे हैं। उनको इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर हम लोग जिसको जो है ना मिस कर जाते हैं, सिलेबस का इंतखाब करना, इसी तरीके से इलाके में वो चीज़ें वो मयार देना जो आम स्कूलों में नहीं है, उस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखा हुआ है। और अपना अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्कूल तामीर कर लिया है और इसी साल इंशाल्लाह उसमें हमारे जो है एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे। उसमें हमने बहुत अच्छा सिलेबस रखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो है हमने इसको ये देखा है कि अक्सर जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों से गाफिल रहते हैं, यानी कि घर से हमने उनको स्कूल भेज दिया, उनके कान जो है शोर शराबे से तो बिल्कुल जो है ना वो बरिल ज़िम्मा हो गए, लेकिन जो बच्चों की तालीम है उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती है। हमने इस अपने सिस्टम के अंदर वालिदैन के ऊपर भी काफ़ी तवज्जो देनी है और उनको जिस तरीके से पेरेंट्स मीटिंग होती हैं हमारे से तो वो दूर नहीं है, तो हम इंशाल्लाह उनसे खुद जाके मिलते हैं, उनको जाके इस तरफ लेकर आते हैं कि बच्चों को तालीम दिलवाना इस दौर में क्यों ज़रूरी है, उसकी जो अहमियत क्या है, फिर आपका बच्चा कितना काबिल है इसका भी आपको नहीं पता। तो पहले तो ये है कि हम उनको अपने स्कूल के साथ जो है उनको एंगेज करेंगे। इस तरीके से जो पूरा घराना है इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि बच्चे के साथ साथ उनके वालिदैन तक भी वो तालीम का जो अमल है ना वो उन तक पहुँचे। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलेंगे किचन की तरफ और देखते हैं शेफ नौरीन क्या कर रही हैं। जी इटालियानो के किचन से शेफ नौरीन जो आवाजें आ रही है कटने की, तो ये मतलब हम गार्लिक को काट रहे हैं? नहीं, हम जो है वो क्यूकम्बर को काट रहे हैं, खीरे को, और बिल्कुल जो है वो इसको थिन स्लाइस कर लिए, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस हमने इसके काट लिए, ठीक है। और क्रीम चीज के अंदर मेयोनीज और काली मिर्च का पाउडर, नमक और गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर और नमक और जैसे मैंने बताया आपको कि काली मिर्च का जो है वो पाउडर, ये हमने से मिलाया है मेयोनीज और चीज के अंदर, क्रीम चीज के अंदर। देखिए बिल्कुल स्प्रेड की तरह हो गया है, ये दिखने में आपको बिल्कुल ही मेयोनीज जैसा ही लग रहा है, लेकिन अब ये मेयोनीज का टेस्ट जो है ना वो चीज की तरफ जा चुका है। इसको हम स्प्रेड करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। और जी कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि साहबजादा सैयद जुनैद शाह कादरी सैयद जुनैद शाह कादरी जिलानी चिश्ती निज़ामी फ़खरिया को गुज़िश्ता रोज़ इंडिया के मशहूर दरसगाह सिलसिला कादरिया गौसे आज़म के फर्जंद हज़रत कादिर अलैह के पाकिस्तान में मरकजी जानशीन और सजदा नशीन मुंतखब किया गया। इन सिलसिले में रूह परवज़ महफिल का समाअत का इनेकाद किया गया, जिसमें मशहूर कराची के नामवर सूफ़िया किराम मुख्तलिफ खानकानों के साथ सजदा नशीन के साथ शिरकत फरमाते। तो हमारे साथ मौजूद है कॉल पर सैयद जुनैद शाह कादरी साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है सर आपके, ठीक हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मेट्रो वन की टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जज़ाकल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त में से वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। और आपको अब पूछेंगे कि आप जो है वो इस पूरी जो सिचुएशन है इसका अहवाल अपनी जुबानी बताइए। एशिया के बड़े बुजुर्ग वली अल्लाह हजरत शाह सुल्तान अब्दुल कादिर हजरत कादिरुल औलिया औरंगाबादी औरंगाबाद शरीफ, आप नबीर गौसे आजम हुजूर गौसे पाक की औलाद हैं। हजरत
याहिया सानी जो हुजूर गौस पाक के 22वें बेटे हैं, आप हजरत याहिया सानी की औलाद हैं और आप बगदाद से हिजरत फरमाकर औरंगाबाद शरीफ तशरीफ लाए, वहीं क़याम किया, दीन इस्लाम की तालीम की और दीन को फैलाने में जिस कदर आपने किरदार अदा किया, हम हुजूर कादिर औलिया की औलादों में से हैं। माइग्रेट करके जब इंडिया पाकिस्तान का सिलसिला हुआ तो हमारे बड़े, मेरे दादा, मेरे वालिद साहब हिजरत फरमाकर पाकिस्तान तशरीफ ले आए और फिर यहाँ पे यही रूहानी सिलसिले को आगे बढ़ाया और दीन इस्लाम की खिदमत और इशाअत की कोशिशों में लग गए। कुछ अर्सा पहले वालिद साहब ने मुझे किसी काबिल समझा होगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने मुझे ये खिलाफत और इसके मामलात, दीनी मामलात के लिए मुझे इजाजत दी कि अब आप इन मामलात को लेके चलें। तो अभी लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी रूहानी रूह परवर महफिल हुई गुलिस्तान जौहर में और उसमें हमारे वहाँ के जो मरकजी सज्जादा नशीन है साहबजादा मुमताज कादरी साहब ने बाकायदगी से ऐलान सज्जादगी किया कि आप एशिया में और कराची में और पाकिस्तान में इस सिलसिले को मजीद मुस्तहकम करें इंशाअल्लाह। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि हमें बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और जो बुजुर्गों ने जो एक पैगाम दिया, वो मोहब्बत का दर्स दिया, अखलाकियात का दर्स दिया, दीन को समझने और समझाने का दर्स दिया। क्योंकि जितने भी बुजुर्गान दीन तशरीफ लाए सब ने यही दर्स दिया, सबकी खानकाहों से दीन और तदरीस की बात हुई और हम जितने भी पीरुज़ाम मशाइख इन सिलसिलासिल को लेके चल रहे हैं, हमारा बुनियादी फर्ज ये है कि इख्तलाफात से मुबर्रा होकर दर गुजर पे तवज्जो दें और अपने मुरीदैन चाहने वाले और लोगों को और तमाम इंसानियत के लिए हम ऐसे फलाही काम करवाएं और करें कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात भी खुश हो, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी खुश हो और जिससे सहाबा इकराम और जिससे हमारे बड़े बुजुर्गान दीन की जात भी खुश हो कि ये सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ है। और एक निस्बत, अगर अभी टाइम है तो मैं बात कर लूं थोड़ी। एक निस्बत और है जो मेरा ननियाल भी है, मौलाना फखर पाक से, फखरुद्दीन फखर दो जहां रहमतुल्लाह अलैह। ये हमारे पूरे पंजाब में फखर पाक का ही फैज है जो बहुत चल रहा है माशाअल्लाह। आपकी भी दीनी खिदमात बहुत हैं फखर पाक की। आप हजरत निजामुद्दीन औलिया मकबूल इलाही औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हैं, क्योंकि दो निजाम दुनिया में आए, एक निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहलाए और एक निजामुद्दीन औलिया मकबूल इलाही औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहलाए। तो फखर पाक का भी एक सिलसिला है, फखरी सिलसिला जिसे हम कहते हैं, जो चिश्ती में भी आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी निस्बतें हैं और खिलाफतें हैं, तो उस सिलसिले को भी हम पाकिस्तान में लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक निस्बत जो है बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी है माशाअल्लाह। और ये बुजुर्गों की हम बड़ी करामतें हम सुनते हैं और हमें बिलीव है बुजुर्गों की करामतों पे कि अल्लाह ने उनको करामतों से नवाजा। तो एक वाकया यहाँ पे मैं बाबा ताजुद्दीन के हवाले से एक जो जीता जागता जो हमें सुनाया गया और वो वाकया मैं यहाँ बयान करना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो, 2 मिनट है तो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी अहलिया, तो जब मेरी शादी हो गई, मेरी अहलिया ने मुझे ये वाकया बताया बाबा ताजुद्दीन के हवाले से। तो उनके वालिद के, उनके दादा के यहाँ जब बेटियां होती थी इंडिया में, तो बेटियां तो हो जाती थी लेकिन बेटे उनके बचते नहीं थे। पैदा हुआ, बेटा मर गया। सही। तो वो बाबा ताजुद्दीन के बड़े मुरीद थे, मानने वाले थे। जब उनका एक बेटा भी पैदा हुआ लास्ट, तो वही हुआ, बच्चा पैदा हुआ और बच्चा जो है वो सांस नहीं ले रहा था। वो बड़े अफसुर्दगी की हालत में घर से बाहर निकले और बैठे हुए थे। तो इतने में बाबा ताजुद्दीन का गुजर हुआ। कहने लगे, भाई कैसे बैठे हो? कहने लगे, बाबा वही हुआ, बच्चा जो है वो सांस नहीं ले रहा।
कहने लगे ले आओ, वो बच्चा ले आया। अलगर्ज ये हुआ कि बाबा ताजुद्दीन ने एक फिटकरी उठाई, उस पे घर से पानी मंगवा के थोड़ा डलवाया, अपनी उंगली फिरा के बच्चे को गुट्टी चटाई, उस बच्चे ने सांस ली और फिर बाबा ताजुद्दीन ने ये दुआ दी कि ये बच्चा जब तक जिंदा रहेगा इसके साथ जो अच्छा करेगा समझ लो मेरे साथ अच्छा किया उनके साथ अच्छा होगा, जिसने बुरा किया समझ लो मेरे साथ बुरा किया उसके साथ बुरा होगा। और वो बच्चा कोई 95-96 साल की उम्र तक फिर जिंदा रहा। माशाल्लाह। तो ये बुजुर्गों की जीती जागती करामतें, जहाँ पे मैंने बुजुर्गों की बात की कि उनकी दीनी खिदमात, तालीमात, तर्ज जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक पूरा ज़ाब्ता हयात दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, जिस तरह से कुरान और हदीस की तालीमात बयान की, इसी तरीके से बुजुर्गों की करामातें भी हैं। तो हमें जहां बुजुर्गों की करामतों के बारे में बात करनी चाहिए, वहां हमें उनकी तर्ज जिंदगी, तालीमात, उनका रहन सहन, उन्होंने क्या लाइफ दी, उसके हवाले से भी बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया और इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम पे तशरीफ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और जी हम अब आते हैं दोबारा अपनी मिर्ज़ाई वेलफेयर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान असद। ओरिजिनल वेलकम बैक। और अब हमारा सवाल है तैमूर खान साहब से कि मिर्ज़ाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अगराज़ और मकासद क्या है, आप बताइएगा कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनके। शान भाई, जिस तरह के इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया एक इज्तिमाई कोशिश थी या जुस्तजू थी, तो हम लोगों ने जो लेक्स देखे अपनी कम्युनिटी में तो उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया और इस ऑब्जेक्ट को लेकर हम चले। ठीक है। ख़ास तौर पर हमारे वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली वो वीक है, कमज़ोर है, उनके वालिदैन उसको वो तालीम नहीं दिला सकते। सही। सेहत के सेक्टर के हवाले से हमने बात की या सर्च किया कि क्या मसाइल दरपेश है। इसी तरह रोज़गार के हवाले से हमने मतलब अपनी कम्युनिटी में देखा कि फाइनेंशियली अगर लोगों को आसान तरीके से उनको एक बाइज़्ज़त रोज़गार दिया जाए, उसके लिए हमने बेसिकली मिर्ज़ाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को ये मकसद लेके चले। देखिए, पाकिस्तान आईनी लिहाज से एक फलाही रियासत है, ज़ीशान भाई आपके इल्म में भी हो, और रियासत और हुकूमत की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने शहरियों के बुनियादी हकूक़ उनको पूरे करके दे। लेकिन बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि उस तरह फुलफिल नहीं हो रहे। अब उसमें मसाइल भी हो सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से या दूसरे हवाले से। तो हमेशा मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर काम हम इदारों के ऊपर छोड़े या हुकूमत के ऊपर छोड़े। अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई ऐसी इस्तिताअत दी है या ताकत दी है, हम अपने बलपोते पे, अपनी कैपेसिटी पे इनके लिए कुछ काम करें। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तकरीबन मुल्क भर में 400-450 बच्चों को मिर्ज़ाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फ्री स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वो भी प्राइवेट इदारों में। माशाल्लाह। उनकी जो फीस है, उनके जो सिलेबस है, उनके कोर्सेज है, तमाम अखराजात मिर्ज़ाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पूरे। यूनिफॉर्म भी शूज भी मुकम्मल तौर पर। मतलब बच्चा आपका जा रहा है लेकिन मिर्ज़ाई वेलफेयर उसका सारा खर्चा उठा रहा है। जिस तरह के एक बाप, अब जैसे ये एजुकेशन के हेड है सलमान भाई, अब यकीन करें बाकायदा हर इलाके में हम लोगों ने टीम तश्कील दी है। वो इस स्कूल में जाते हैं, उनके अटेंडेंस देखते हैं, उनका रिजल्ट देखते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बाकायदा वेलफेयर का नुमाइंदा उनके साथ, टीचर के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे जल्दी से अपना फेसबुक पेज बता दीजिएगा कि आप किस नाम से हैं। मिर्ज़ाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। ठीक है। और ये हमारा फेसबुक भी। अच्छा, वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर भी है कि अगर कोई डोनेशन आपको देना चाहे, या आपकी पख्तून कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है जो कि अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने चाहिए, तो वहां पर आपके बैंक अकाउंट डिटेल मौजूद है? बिल्कुल, बैंक अकाउंट डिटेल मौजूद है। एमसी बैंक में हमारा अकाउंट है मिर्ज़ाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम। ठीक है। इंशाल्लाह वो तमाम तफसीलात वहाँ। बिल्कुल, और मजीद हम इंशाल्लाह इस चीज को आगे प्रवोक जरूर करेंगे। रमजान में हम एक चक्कर लगाकर आते हैं किचन का। तो जी शेफ नौरीन, हम कहां तक पहुंचे? हमने सैंडविचेस अपने डन कर लिए हैं, ठीक है, और अब हम जा रहे हैं अपने फ्रेंच टोस्ट की तरफ। ठीक है, फ्रेंच टोस्ट के लिए हमें जो है वो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो जब फ्रेंच टोस्ट फ्राई होंगे तो उसके लिए हमें ऑयल चाहिए। ठीक है। ठीक है, और बहुत ज्यादा ऑयल में हम फ्राई नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है, जितनी उसकी जरूरत है बस उतना डालते जाएंगे और यूज करेंगे। अच्छा, इसका
जो बैटर बनाने के लिए जिसके अंदर हमें इसे डिप करना है, उसके लिए हमें एग्स चाहिए, ठीक है, अंडे चाहिए तकरीबन 3 से 4 अंडे, ठीक है, और तकरीबन आधा कप दूध, ठीक है, सही है। इसके अलावा सिनेमन पाउडर, अगर आप उसके टेस्ट को थोड़ा एनहांस करना चाहते हैं, थोड़ी सी चीनी डालेंगे हम, जितना मीठा आपको करना है आप उतनी चीनी डालेंगे। आइडियल कितना डालें, 2 चम्मच 3 चम्मच? हाँ, मेरे ख्याल में जितना मुझे पसंद है उस हिसाब से तो 2 से 3 टेबलस्पून बहुत है, ठीक है, लेवल वाले। हाँ, लेवल। अच्छा, इसके अलावा आप थोड़ा सा जो है उसमें फ्लोर डालेंगे, कॉर्नफ्लोर, सॉरी जो आपका ऑल पर्पस जो है मैदा, वो डालेंगे थोड़ा सा, ताकि अच्छा सा कवर बन जाए। इसमें फिर डिप करके और उसको फ्राई करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। आप जब तक उसको फेंटे वगैरह करें, हम जो है वो अपने गेस्ट की तरफ आते हैं और हमारे से एक और कॉलर भी होंगे और उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर हम कॉल लेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने सलमान भाई की तरफ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मुश्किलात तो होती हैं जब बच्चों को, क्योंकि हर कम्युनिटी के अंदर हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, तो आसान होता है वालिदैन को बच्चों के बारे में बताना या समझाना कि आपका बच्चा यहाँ पे वीक है, इस तरीके से उसको लेकर चलें? असल में अगर हम ऑल ओवर देखें तो हमारे लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सख्तियाँ झेली हुई होती हैं। ऐसे ही है। और फिर उसके बाद ये है कि जो ज़िंदगी हमारे बुज़ुर्गों ने गुजारी हुई है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो देहात में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार एक अलग है। शहरी जो ज़िंदगी है वो बहुत तेज़ है, और उसमें अगर आपके बच्चे तालीम याफ्ता नहीं हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वालिदैन का कसूर है इसमें। कुछ चीज़ें सर ने आपको बताई हैं कि रियासत की भी जिम्मेदारी होती है, और वहाँ पे भी स्कूल नहीं है, क्योंकि जहाँ से जोब हमारा इलाका है वहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ पे मस्जिद नहीं है। वहाँ पानी लेने के लिए आपको कम से कम 2 किलोमीटर जाना पड़ता है सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले, क्योंकि पानी आता है तो आप वज़ू करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस तरफ हम नहीं जाते। वालिदैन को समझाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन हम उसको इस तरीके से आसान करते हैं कि हमारे हम ज़बान है, हमें वो तर्ज ज़िंदगी पता है कि उन्हें समझाना कैसे है। उसके लिए हमने मिसाल रखी होती है। हमारे एनुअल प्रोग्राम है, इंशाल्लाह आप भी आइएगा, आपका टीवी चैनल भी वहाँ पर आए, तो हम आपको अपनी 6 साल कारकर्दगी दिखाएंगे। लेकिन 6 साल तो आपको नहीं दिखा सकते, पिछले साल की हम आपको दिखा सकते हैं। उस प्रोग्राम में हमने अपने सारे जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवानों को हम बुलाते हैं स्टेज पे, और मिसाल के तौर पे उन बच्चों को जो कि हमारे पास इस वक्त मौजूद है, उनको हमने बिठाया हुआ होता है, उनको दिखाते हैं एक मॉडल के तरीके से कि ये वालिदैन है। सबसे पहले वालिदैन को अप्रिशिएट करते हैं, उसके बाद उस बच्चे को करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि ये आपकी कौम का बच्चा है, यहाँ तक पहुँच गया, आप भी पहुँच सकते हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये कहते हैं कि तालीम आम करें। अच्छा जी, आप पढ़ा रहे हैं, आप इसको लीड कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इटसेल्फ आप दोनों ने अकाउंट जो है ना वो अल्लाह के घर में खोला है कि इस चीज का इसका कहते हैं ना असर असबाब जो है वो आखिर में मिलेगा। कहते हैं ना कि यहाँ का अकाउंट तो करोड़ों है, अरबों है, वो आपने छोड़कर जाना है, लेकर क्या जाना है, वही क्या कहते हैं कफन और वही 2 गज जमीन, उसके अलावा तो आपके साथ कुछ भी नहीं जाता ना। फर्ज करें आप सोने या हीरे के बेड पर भी सोते हैं, दफन आपने कब्र में ही होना है, ठीक है, मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पर यह चीज होती है कि आपको सिर्फ ये पहचानना है कि आप जब दुनिया में आए तब भी आप लाचार थे, जान होते हुए भी आपको लोग उठाते थे, और जब आप दुनिया से गए आप एक मुकम्मल शख्सियत के साथ 4 कंधों के मोहताज है। तो अल्लाह ताला ने तो हर जगह आपको मोहताज ही रखा, लेकिन सिर्फ मोहताजगी से दूर करती है आपकी जो डेडिकेशन टूवर्ड्स योर रिलीजन, आपका अपने अल्लाह पर बिलीव, और आपका जिस तरीके से हमने बात किया, जिस तरीके से कॉल पे हम बात कर रहे थे, आपका हुस्न अखलाक बहुत मैटर करता है कि आप कितनी प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं। मैं अपने डायरेक्टर साहब से पूछूंगा कि हम कॉल पर कब जाएंगे ताकि हम मजीद चीज़ों को आगे देखें। तो मुझे ये जरूर बताइएगा कि हम कितनी देर में कॉल पर जा रहे हैं, और साथ साथ ये चीज़ कि जब भी जुम्मे का दिन, तो जुम्मे का दिन जब आता है तो हम ये जरूर कहते हैं कि आपको सीखना है। जिंदगी का आगाज मुस्लिम एरा में तो जो है आप जो जिंदगी का जो महवर है वो भी जुम्मे से आगाज हुआ मुसलमानों का, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत अहम है। जी, हम चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि www.italiano.com.pk से हम क्या आज शॉपिंग कर सकते हैं। तो हमने डायल किया 1 और यहाँ पर जो है वो सैंडविचेस हो गए डन। जबरदस्त। आप www.italiano.com.pk से सबसे पहले जाके लें उनका ऑल पर्पस फ्लोर, ठीक है, मैदा, इसके अलावा उनका सिनेमन पाउडर लें आप, ठीक है, और साथ में जो है वो आप चीनी भी ले सकते हैं, ठीक है, उनके पास आइसिंग शुगर भी है, उनके पास कास्टर शुगर भी है, अपनी मर्जी के आप चीनी ले लें। अच्छा, अंडे आपको बेकरी से लेने पड़ेंगे, पैकिंग वो कर सकते हैं, वैसे इटालियनो वाले पैकिंग करके दे सकते हैं अंडे भी। हाँ, कुछ ऐसा करते हैं, कोई बास्केट बनाते हैं पैनकेक की और इसकी क्या नाम है आपके
फ्रेंच टोस्ट की, कि फ्रेंच टोस्ट का सारा सामान एक बास्केट में करके फिर इटालियन वाले भिजवा दें ताकि आपको बेकरी भी ना जाना पड़े। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और इटालियन वालों ने आप लोगों को बिगाड़ दिया ना, सारी इंग्रेडिएंट्स, सारे मसाले, सारे हर किस्म का फ्लोर, मतलब इतने फ्लोर्स हैं कि मुझे उनके नाम भी याद नहीं है। आप जिस चीज का कहें, जौ से लेकर चावल और कॉर्न का, हर चीज का जो आपको डाइट के लिए चाहिए, जिम जाने वाले लोगों को चाहिए, हर तरह का जो है वो अर्थ के ब्रांड के अंदर मौजूद है। और जो नॉर्मली आपको रोजमर्रा की चीजें चाहिए जिसमें केक मिक्स हैं या स्पाइसेस हैं, वो सब आपको इटालियन में चाहिए। ठीक है जी। साथ साथ जो है मैं एक विश कर दूं, क्योंकि जुम्मे का दिन है और हम विश नहीं बोलते, तो गुज़श्ता रोज गल्फ शॉपिंग मॉल के अंदर 9 साल के बाद जो है वो यूनियन के इंतखाबात का एक सिलसिला जो है उसका इनकाद किया गया, और जिसके अंदर जिसमें मारूफ ताजिर रहनुमा डिफेंस क्लिफ्टन ताजिर एसोसिएशन के सदर जनाब मियां मोहम्मद तारिक कड़ाकेदार मुकाबले के बाद 225 वोट लेकर 2025 और 26 इलेक्शन यूनियन के सदर मुंतखब हुए। मियां मोहम्मद तारिक साहब मुंतखब होने पर मोहम्मद तारिक और उनकी पूरी काबीना, गल्फ शॉपिंग मॉल और मेट्रो 1 की जानिब से, मेरी तमाम टीम की जानिब से, मियां तारिक साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप जो हैं वो 2025 और 26 के सदर मुंतखब हुए हैं। इसी के साथ साथ अब हम आएंगे दोबारा तैमूर भाई की तरफ। तैमूर भाई, मुझे ये बताएं कि एक मैं थोड़ा सा हार्ड सवाल कर रहा हूं, विद सॉरी, कि पख्तून जो कम्युनिटी है, दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी सपोर्टिंग, और ये दर्द रखने वाली कम्युनिटी, लेकिन गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। मतलब कभी दफा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि बात बहुत बाद में समझते हैं और साथ बैठ के रो भी रहे होते हैं कि मैंने ऐसे गलत क्यों किया। तो गुस्सा क्यों आता है, आंसर क्यों है गुस्से का बहुत ज्यादा? खैर, मैं ये तो हर एक की एक ऑब्जर्वेशन है, ये नहीं कि बीइंग ए पठान मैं ये कह रहा हूँ या उनको वो कर रहा हूँ। गुस्सा जायज बात पे आता है उनको, यानी अगर उनको गुस्सा दिलाया जाए तब गुस्सा आता है, वरना जिस तरह आपने कहा, यकीन करें बहुत पोलाइट है, बहुत कोऑपरेटिव है, ताउन करने वाले लोग हैं, बिला वजह गुस्सा नहीं करते, कोई वजह होती है उसके पीछे तब जाके गुस्सा करते हैं। सुलेमान भाई, आप भी पठान हैं, अच्छा मुजक्कर मोइनस और मोइनस मुजक्कर क्यों हो जाता है आप लोगों में? यानी आपका अबू आ रही है, अम्मी आएगा, तो ये क्यों होता है? नहीं, ऐसा होता तो नहीं है। असल में हमारी जो पश्तो जबान है उसमें, अब मिसाल के तौर पे मेरा नाम सलमान है, सर तैमूर का नाम तैमूर है। अब हमारे में जो रवानी से बोला जाता है तैमूरा, सलमाना, तो उसमें तो ना आ जाता है। में भी ऐसा ही है, पंजाबी में बात कर रहा हूँ। तो वो हमारी जो उर्दू जिनको कम आती है, यानी कि हमारे घरों में अभी तक पश्तो ही बोली जाती है। हाँ, जो भी न्यू जनरेशन है उसका ताल्लुक तालीम के साथ, मार्केट के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, उठने बैठने के, हमारी जब तक हम आपको बताएंगे नहीं हम पश्तून हैं, आप जज ही नहीं कर सकते कि हम पश्तून हैं, हमारी उर्दू ऐसी है। तो जो कबायली इलाका जात में रहने वाले हैं उनका, फिर आपको पता है पंजाब साइड जाए तो उनकी उर्दू में पंजाबी आती है। हाँ, मैं तो आ रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। आपको आयशा बच्चा, वैसे आप कोयटा के साइड चले जाएं तो कोयटा में हमारे जो बलोच भाई हैं वो पश्तो भी बोलते, पर हमें समझ में आ जाता है कि यार ये पश्तो नहीं है, इसकी उसमें जो ना कुछ बलोची अल्फाज आ रहे हैं, मिक्स करना चाह रहा है बंदा। जो माहौल होता है ना उसका असर पड़ता है, बाकी मुजक्कर मोइनस का ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, मैं आपको इसकी मिसाल भी दूंगा। अच्छा नहीं सुलेमान भाई, तैमूर भाई, मैं एक बात बोलूंगा, आप लोग जितने भी पढ़ जाओ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है पख्तूनों के अंदर भी, आप जितने भी पढ़ जाओ और पता चल जाए कि सामने पख्तून है, आप पश्तो शुरू कर दोगे। ये अपनी देखिए, बीइंग पाकिस्तानी तो हम उर्दू जुबान है, ठीक है। मैं अगर कोई भी पूछता है तो मैं हमेशा एक बात करता हूं कि जब भी मैं शोज कर रहा होता हूं तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि कभी मत बोले कि मैं पंजाबी हूं, मैं उर्दू, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरी मादरी जुबान उर्दू है। उसके बाद नेटिव लैंग्वेजेस आती हैं। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैं पंजाबी हूं उसके बाद मैं पाकिस्तानी हूं, आप पहले पाकिस्तानी हैं, फिर उर्दू हैं, फिर आपके बाद जो है। तो मैंने ये देखा कि आपके जितने भी पढ़े लिखे लोग, नहीं, मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि आज से कोई 10 साल पहले की ये बात है कि जिना कार्डियो के अंदर एक मेरे जो खालू थे उनको हार्ट अटैक हुआ, और वो हार्ट अटैक ऐसा था कि उसके अंदर हम जिना के अलावा कहीं नहीं जा सकते थे। वहां पर जब उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया तो वाहिद डॉक्टर सुबह 6 बजे एक आता था, वो पख्तून था। 2 दिन तो मैंने उसको देखा, मैं क्योंकि एंकर हूं तो मेरे पेट में दर्द होगी, मैंने कहा भाई सब देर से आते हैं। तो उसने कहा, उस डॉक्टर ने आज भी कहा, मुझे नाम भूल गया लेकिन आज भी बंदा याद है, उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक बात, उनके जो लैंग्वेज, भाई मुझे एक बात बताओ, 200 मरीज देखना है, 8 बजे आऊंगा, 9 बजे ओपीडी में जाना है, तो मैं किधर से देखूंगा? इंसाफ है, 6 बजे आता हूं तो आराम से मुश्किल में देखता हूं मैं। तो वो बंदा हंसते खेलते किसी को मुक्का मार है, आज तक मेरे दिल में है। मेरे घर में उसने कभी राशन नहीं डाला, लेकिन ये चीज के ही बिलोंग्स फ्रॉम पश्तून फैमिली, तो ही इज, तो वो वाली चीज होती है ना कि एक बंदा
अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर जाता है। तो आज जितना भी मैं कहता हूं कि पठान जितना भी है जीदार है, और मैं वाकई में कहता हूं कि एक नमाज का पाबंद, जो आपकी पूरी कम्युनिटी है नमाज के पाबंद होते हैं, कुछ भी हो रहा शट डाउन होगा, नमाज पढ़ने जाएंगे, या डिवाइड कर लेंगे, 2 बंदे अभी जाएंगे 2 बंदे बाद में जाएंगे, और ये वाली चीज की अल्लाह ताला इसलिए बरकतें भी देता है। और जी अब हम चलते हैं, थोड़ी सी बाजी कुछ स्विंग करी, यानी शेफ नौरीन जब स्विंग कर रही है चीजों को, तो हम देखते हैं कि क्या बीट किया जा रहा है। तो हम बैटर को बीट करें शेफ नौरीन। पहले हमने, क्योंकि इसमें मैदा है, मैदे की बन जाती हैं गुटलियां, ठीक है। तो इसमें ट्रिक ये है कि आपने जो है वो मैदे को अंडे के साथ पहले अलग से बीट कर लेना है, ठीक है। जब वो यकजान हो जाए अंडा और मैदा, तो उसके बाद फिर आप चीनी, दूध और जैसे मैंने कहा जायके के लिए सिनेमन पाउडर जो है, यानी कि दालचीनी का पाउडर, वो डाल दिया आपने, सही है। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने वेनिला एक्सट्रैक्ट डाला है, ठीक है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, ठीक है जी, ठीक है। आप इसको कंटिन्यू रखें और आप तो अगले सेशन बस अब जो है वो इसका जो है कवर्स करके और इसको फ्राई करना, ठीक है। तो आपको इसको कवर अप कंटिन्यू रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर भाई आपका, और आप सलमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मिंज़ई वेलफेयर की जानिब से आए, और उम्मीद करते हैं कि हर हफ्ते हम आपकी तरफ से कोई ना कोई बंदा देखेंगे, ताकि जो कम्युनिटीज हैं वो वाकई में आगे जाए, और जब हमारी कम्युनिटीज आगे जाएंगी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और साथ साथ मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि 2 प्रोग्राम्स के बाद हम फिर उन बच्चों को लेकर आए जिनको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, ताकि उनके एक आध वालिद या वालदा यहाँ पे, मतलब पर्दे का है तो वालिद बैठे, भाई बैठे, कोई बैठे, लेकिन यहां पर बैठकर बताएं, ताकि लोग कहते हैं ना कि छोट कतरा कतरा दरिया बनता है, तो इसी तरीके से हमने करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। मेरे बाद आपको हामिद भाई ज्वाइन करेंगे सेगमेंट में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इस पूरे हफ्ते में कोई कोताही हो तो मैं माफी चाहता हूं। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, दिया इंसाफ सुने साथ। तो अब आपसे पीर की रोज होगी मुलाकात। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।